हेलो दोस्तों, टॉप स्टडी हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नए वीडियो में फिर से 50 क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंट सीरीज लेकर आए हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। ये हमने इसको थोड़ा सा बना लिया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, समझिए। यांडावो की संधि किस वर्ष हुई थी जिसने प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध को समाप्त किया? तो यांडोवो की जो संधि थी वो कब हुई थी जिसने प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध को समाप्त किया था? 4 ऑप्शन देखिए और आप इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1826 में हुई थी। कब हुई थी? 1826 में। अच्छा, ये हुई किसके किसके बीच? ये अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुआ था युद्ध। अच्छा, ये इस युद्ध के समय जो ब्रिटिश था उसका गवर्नर जनरल कौन था? तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय, उसका नाम था लॉर्ड एमहर्स्ट। कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट। और उसका जो टाइम पीरियड था लॉर्ड एमहर्स्ट का, वो था 1823 से लेकर 1828 तक था। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, समझिए। बिहार में कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? अब कर्नाट वंश तो और जगह था, लेकिन पूछा है बिहार में कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। तो आप लोग ऑप्शन देखिए और इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो नान्यदेव थे। कौन थे? नान्यदेव थे। बिहार में कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग हर एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है? तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक कौन है? आप लोग देखिए और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। तो तबकात ए नासरी पुस्तक के जो लेखक है वो मिनहाज उस सिराज जी हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे हम चल रहे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम लगा लिए हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आपको एक आर्टिकल और है उसको भी दिखा देंगे। देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है? ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आर्टिकल 263 जो है वो अंतरराज्यीय परिषद का प्रावधान करता है। अच्छा, एक आर्टिकल और दिख रहा है, आर्टिकल 262। ये क्या करता है? ये नदी जल बंटवारों से संबंधित होता है। और इसके बाद आर्टिकल 280 क्या कहता है? ये वित्त आयोग की गठन की बात करता है। आर्टिकल 280 क्या कहता है? वित्त आयोग के गठन की बात करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहा है, समझिए। किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, मतलब किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो आप लोग ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को क्या किया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसमें कुछ आर्टिकल में आपको चेंजेस किया गया, जैसे मौलिक अधिकार में 19 जो आर्टिकल है उसमें कुछ चेंजेस किया और सारे काफी चेंजेस किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है? जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL जिसे कहते हैं आप शॉर्ट फॉर्म, की अवधारणा
किस देश से उत्पन्न हुई है? जनहित याचिका किस देश से उत्पन्न हुई है? तो ऑप्शन देखिए और आप लोग राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूएसए। कहां से उत्पन्न हुई है? जनहित याचिका जो है यूएसए से आई है। चलिए नेक्स्ट आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत में पहली बार लोकपाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आप लोग ऑप्शन देखिए कौन सा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो एल.एन. सिंघवी समिति ने पहली बार लोकपाल शब्द का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। कलर चेंज कर रहे हैं। 1620 में अंग्रेजों ने बिहार में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? चार ऑप्शन देखिए और आप लोग राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो पटना आलमगंज में किया था। तो 8 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिए क्या कहते हैं। लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला दिल्ली का कौन सा सुल्तान था? दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो देखिए और आप लोग राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। और बलबन के बारे में एक चीज और समझ लीजिए कि ये गुलाम वंश का बहुत शासक था और बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। लेकिन इसने एक प्रथा प्रारंभ किया था। कौन था? सिजदा और पैबोस नामक 2 प्रथा प्रारंभ किया था जो कि बहुत चर्चा में काफी एग्जाम में पूछी जाती है। तो सिजदा पैबोस आपने समझते होंगे कि ऐसे पैर को चूम चूम कर प्रणाम करना होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है समझिए। भूमिज विद्रोह 1832-33 का नेतृत्व किसने किया था? जो भूमिज विद्रोह हुआ था 1832 से 33 में उसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन देखिए आप लोग और राइट ऑप्शन बताइए। तो भूमिज विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो गंगा नारायण सिंह ने किया था। 10 का सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया है, कुछ देख लेते हैं। चलिए, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक क्या मापते हैं? तो आप लोग ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक आय की असमानता मापते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 स्टैगफ्लेशन। ये 4 चीजें होती हैं। किसी दिन आपको हम ये 60 वीडियो में चारों चीज स्टैगफ्लेशन, मुद्रास्फीति, जो 3 तिमाही होती है सारा कुछ वो हम समझा देंगे। चारों तिमाही में क्या कैसे घटता है बढ़ता है। तो अभी ये क्वेश्चन आप देखिए और इसका राइट ऑप्शन। स्टैगफ्लेशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। थोड़ा सा जूम भी कर देते हैं। तो इसका मतलब होता है, स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं समझिए। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आप राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसे हेरोल्ड डोमर मॉडल भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 चलिए देखिए क्या है। पिच ब्लेंड किस रेडियोधर्मी तत्व का मुख्य अयस्क है? तो आप लोग ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन सोच के बताया करिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी
14 का सी नंबर, यूरेनियम जो है पिच ब्लेंड रेडियोधर्म का मुख्य अयस्क है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका जनरल साइंस से है क्वेश्चन। क्या है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, तारों का टिमटिमाना। ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है और बाकी ये तीनों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है समझिए। ल्यूमेन की एसआई यूनिट क्या है? एसआई पद्धति में ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ज्योति फ्लक्स हो जाएगा। 16 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं समझिए। हेबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के निर्माण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो लोहा हो जाएगा, आयरन। 17 का सी। अच्छा, उत्प्रेरक पता है क्या काम होता है? ये क्या करता है? अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है या तो अभिक्रिया की गति को घटा देता है। यही किसी रिएक्शन में उत्प्रेरक का काम करता है, कैटालिस्ट जिसे आप लोग इंग्लिश में कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये बहुत ही बड़ी घटना हुई थी आपके मध्य प्रदेश के भोपाल में। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस का रिसाव हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है समझिए। मानव शरीर की किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है? देखिए और आप लोग राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो पीनियल ग्रंथि हो जाएगा। 19 का सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 समझिए। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जो पेलाग्रा रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? आप लोग ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो जो पेलाग्रा रोग है वो आपका विटामिन B3 की कमी से होता है। 20 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है समझिए। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? आप लोग ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। 21 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है समझिए। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो आप लोग ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो आपका इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है समझिए। चागास रोग किस कीट के काटने से फैलता है? आप लोग ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो जो चागास रोग है वो किसिंग बग के काटने से फैलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है समझिए। सिफिलिस नामक यौन संचारित रोग किस जीवाणु के कारण होता है? सिफिलिस नामक यौन संचारित रोग किस जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है देखिए। कवक फंगी की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन देखिए, राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन काइटिन हो जाएगा। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कह रहा है। गरजती चालिसा का संबंध किससे है? गरजती जो चालिसा है उसका संबंध किस पवन से है? ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो पछुआ पवनों से है। 26 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है समझिए। मारियाना गर्त जो पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है किस महासागर में स्थित है? जो मारियाना गर्त है पृथ्वी और जो पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है किस महासागर में स्थित है? तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? ऐसी कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कांगो नदी। अच्छा ये किस महाद्वीप में है? तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 समझिए। जारवा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जारवा जनजाति बताइए भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है? बिहार में आपको बालसुंदरी जो मृदा होती है वो किन जिलों में पाई जाती है? ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो पूर्णिया, सहरसा और दरभंगा। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन हमने आपको पिछले भी वीडियो में कराया था। बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है? तो हमने आपको पिछले में बता दिया था आर्टिकल 110 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 1782 में हो जाएगा। अच्छा सालबाई की संधि किसके किसके बीच हुई थी? ये प्रथम आंग्ल मराठा के समाप्ति के समय 1782 में अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ बिहार? बताइए इसका राइट ऑप्शन। तो इनका डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA
की स्थापना कहाँ हुई थी? आपको बताना है कि 1928 में जो हिंदुस्तान, पहले इसका नाम था HRA, लेकिन बाद में इसका HSRA कर दिया गया था। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? आप लोग देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली फिरोज शाह कोटला में हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है समझिए। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जो आपका ये बोमडीला दर्रा है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, टीटीकाका झील जो दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पेरू और बोलिविया में स्थित है। अच्छा, पेरू और बोलिविया किस महाद्वीप के देश हैं ये दोनों? तो ये आपके नॉर्थ नहीं, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दोनों देश हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिलिप्स वक्र, फिलिप्स वक्र किन दो कारकों के बीच संबंध दर्शाता है? जो फिलिप्स वक्र है वो किन दो कारकों के बीच संबंध को दर्शाता है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1949। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, टांका किन दो धातुओं की मिश्र धातु है? जो टांका है वो किन दो धातुओं की मिश्र धातु है? ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सीसा और टिन। 39 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए क्या कहते हैं। हाइड्रोजन के उस समस्थानिक का नाम बताइए क्या है जिसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं? तो हाइड्रोजन के उस समस्थानिक का नाम बताना है जिनमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रिटियम, ऑप्शन सी। आपको पता है हाइड्रोजन को 3 समस्थानिक होते हैं, कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो ऑप्शन सी ट्रिटियम इसका है, जिसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, लसिका जिसे लिम्फ कहते हैं में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होती है, इसलिए इसका रंग कैसा होता है? जो लसीका लिम्फ है उसमें RBC की कमी होती है, तो इसलिए इसका रंग कैसा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रंगहीन या सफेद। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका व्हाइट ब्लड सेल कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोनोसाइट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है समझिए।
बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मौलाना मजहरुल हक। चलिए, इनका नाम बहुत अजीब सा है, मजहरुल हक, ठीक है, हक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। चिनूक नामक गर्म स्थानीय हवा किस पर्वत श्रृंखला के पूर्वी ढलानों पर बहती है? तो चिनूक आपके किस पर्वत श्रृंखला के पूर्वी ढलानों पर बहती है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो ये आपका राकीस पर्वतमाला में बहती है। अच्छा, राकीस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है, इसको आप बताइए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। भारत में ई रूपी वाउचर प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? जो भारत में ई रुपए है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? जो दास कैपिटल पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, आपके कार्ल मार्क्स हैं, आपने इनको बहुत पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। वॉशिंग मशीन किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है? जो वॉशिंग मशीन है आपकी कपड़ा धोने की, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केंद्र प्रसारक बल, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स पर काम करती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। एसिड रेन की बात कर रहे हैं। अम्ल वर्षा का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो आप लोग देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या बी? अच्छा, आपने 3 चीज पढ़ा होगा कक्षा 10 में ही जनरल साइंस में, अम्ल, क्षार, लवण। अगर देखिए कब अम्ल होता है, कब क्षार होता है, कब लवण होता है, तो एक आप मानक बैठा लीजिए 7। क्या 7? अगर 7 से कम होगा तो वो क्या होगा? अम्लीय, और 7 से अधिक होगा तो वो क्या होगा? क्षारीय, और केवल 7 पर होगा तो हम लोग उसे उदासीन कहते हैं। तो इसी आधार पर आप राइट ऑप्शन निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कह रहा है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका लंदन में किसने शुरू की थी? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका लंदन में किसने शुरू की थी? तो देखिए 4 ऑप्शन और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो श्याम कृष्ण वर्मा जी ने शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, 50 से 1-2 क्वेश्चन और है, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिहार के किस शासक ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी? तो किसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फरीद खान। ये वही शेरशाह सूरी है जिसने हुमायूं को 2 बार परास्त किया था, चौसा के युद्ध में और कन्नौज या बिलग्राम के भी युद्ध में। तभी हुमायूं यहाँ से चला गया था और बीच में मुगल वंश का शासन यहाँ से टूट गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52।
52 क्या कहते हैं, देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 जी किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है। 371 जी की बात कर रहा है क्वेश्चन, बताइए राइट ऑप्शन। तो इसको राइट ऑप्शन तो हो जाएगा वो मिजोरम हो जाएगा, बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, सरकारिया आयोग का संबंध मुख्य रूप से किससे था। जो सरकारिया आयोग था उसका संबंध किससे था, तो आप लोग राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका बी नंबर, सरकारिया आयोग जो आपको गठित किया गया था वो केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, ऊतकों के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा में रखा जाता है। मतलब ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, आप ये भी क्वेश्चन बता सकते हैं। तो इसको राइट ऑप्शन हो जाएगा हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। जो बुकर पुरस्कार था उसको जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी अरुंधति राय जी थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, कोल्लेरी झील भारत के किन दो नदियों के डेल्टा के बीच स्थित है। और बहुत इंपॉर्टेंट दोनों नदियां हैं। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा पर कोल्लेरू झील स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, बिहार का कौन सा जिला लीची के उत्पादन में सबसे आगे है और उसे जीआई टैग भी प्राप्त है। तो बताइए लीची उत्पादन में सबसे आगे कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुजफ्फरपुर लीची उत्पादन में सबसे आगे है और उसे क्या है, जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है। तो ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए आप लोग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 59, प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है। तो जो प्लाज्मा है बताइए पदार्थ की कौन सी अवस्था है। तो आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। चलिए आज के हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 60, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को किस वायसराय ने रद्द किया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में जो था उसको किस वायसराय ने रद्द किया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट कीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।